जो किसान डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जिनके पास एक या दो दुधारू पशु हैं, उनके लिए ये फिल्म बड़े काम की है, क्योंकि इस फिल्म में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के न्यूट्रिशन विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सज्जन सिंह सिहाग आपको संतुलित पशु आहार की A to Z जानकारी देंगे। ये फिल्म देखने के बाद आपको पशु आहार की पूरी जानकारी मिल जाएगी और इसके बाद यदि आप इसका अनुसरण करेंगे तो पशुओं का दूध भी बढ़ेगा, नस्ल सुधार भी होगा और पशु बीमार भी नहीं होंगे। मतलब फायदा ही फायदा। इसलिए फिल्म को पूरा जरूर देखें और यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि पशुओं के लिए संतुलित आहार क्या है और इसका पशु के लिए क्या महत्व है। किसान भाइयों, संतुलित आहार पशु के लिए वो आहार है जिसमें कि सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब आपको पता है जैसे कि पशु के खाद्य पदार्थों में 3 घटक हैं संतुलित आहार के लिए, एक सूखा चारा, एक हरा चारा और एक सांद्र मिश्रण। सबसे पहले हम बात करेंगे सूखा चारा। पशुओं के लिए सूखे चारे में क्या खिलाना चाहिए। पशुओं को सूखे चारे में जो आपके इलाके में अच्छा और सबसे सस्ता सूखा चारा उपलब्ध हो वही खिलाना चाहिए। सूखे चारे में धान की पराली, गेहूं का भूसा, बाजरे की कड़बी, ज्वार की कड़बी, मक्के की कड़बी आदि आप पशु को खिला सकते हैं। दूसरा भाग है हरा चारा। हरे चारे में जो भी आपके मौसमी हरे चारे आपके क्षेत्र में उपलब्ध हों वही हरे चारे पशुओं को खिलाने चाहिए, जैसे बरसीम, रिजका, लोबिया, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि ये सब के सब हरे चारे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सूखे चारे का पशु के शरीर में क्या महत्व है। कि एक तो ये राशन को सस्ता करता है, दूसरा पशु के भूख को ये संतुष्टि देता है जिससे कि पशु पेट भर के खाना खा सके। हालांकि इसमें पोषक तत्व ना के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी पशु की संतुष्टि के लिए सूखा चारा पशु के राशन में देना जरूरी है ताकि पशु की संतुष्टि हो जाए और आपके पशु के लिए राशन सस्ता हो जाए। दूसरा भाग था हमारा हरा चारा। जैसे मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में जो हरे चारे होते हैं पशु को पूरे वर्ष खिलाने चाहिए। हरे चारे खिलाने से पशु के शरीर में क्या लाभ होगा। सबसे पहले तो यही लाभ होगा कि वो जो आप सूखा चारा, बेशक गेहूं की भूसा है या बाजरा की कड़बी है, उसको पचाने में सहायक सिद्ध होता है। दूसरी बात, इसमें काफ़ी हद तक प्रोटीन और ऊर्जा होते हैं जो कि शरीर को उपलब्ध होते हैं और इससे कि राशन सस्ता हो जाता है। साथ ही साथ इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व और विटामिन होते हैं जिससे न कि सिर्फ पशु का शरीर तंदुरुस्त रहता बल्कि उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ साथ उच्चतम क्वालिटी का दूध भी पशु देने लगता है। अगर हम हरा चारा नहीं खिलाएंगे तो पशु के जो दूध उत्पाद हो रहा है उसकी दूध की गुणवत्ता में कमी आती है। इसलिए राशन को सस्ता और अधिक उत्पादन और अच्छे उत्पादन, अच्छी क्वालिटी के उत्पादन के लिए पशु के राशन में हरा चारा देना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तीसरा जो खाद्य पदार्थ है किसान भाइयों, उसका नाम है सांद्र मिश्रण, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिला के और पशु की जो भी प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति हम करते हैं। अब सांद्र मिश्रण में कौन कौन से घटक मिलाएं ताकि पशु के शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाएं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ऊर्जा की। भी पशु को ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिससे कि ऊर्जा की आपूर्ति हो जाए। जैसे आपके क्षेत्र में जितने भी अनाज वाले दाने हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, जई, जौ, ये विभिन्न प्रकार के अनाज हैं जो कि आप पशु के सांद्र मिश्रण के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जिससे कि पशु की जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति हो जाएगी। दूसरा भाग है प्रोटीन। पशु को प्रोटीन कहाँ से मिलेगी। जिस तरह कि हम मानव जाति के लोग अपनी प्रोटीन मुख्यतः भारतीय लोग जो दाल से पूरी करते हैं, इसी प्रकार मुख्य तौर पर पशु आपके शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता विभिन्न प्रकार की खड़ी से पूरी करता है। जैसे जो आपके क्षेत्र में खड़ी उपलब्ध है उसी का प्रयोग आप पशु के सांद्र मिश्रण में कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण तौर पर बताऊं कौन कौन सी खड़ी आप पशु के सांद्र मिश्रण में उपयोग ला सकते हैं। जैसे कि सोयाबीन की खड़, कपास की खड़, बिनोड़े की खड़,
सरसों की खड़, मूंगफली की खड़, तिल की खड़, सूरजमुखी की खड़, ये सब प्रकार की खड़ हैं जिनके मिलाने से कि पशु की प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होगी। किसान भाइयों, हमने यहाँ क्षेत्र में सर्वेक्षण करके देखा है कि या तो एक घटक मिलाते हैं या दो घटक मिलाते हैं, तीसरे घटक का जिसका मैं अभी आपको नाम बताऊंगा बहुत ही कम किसान भाई उसका पशु के संदर्भ मिश्रण में उपयोग में लाते हैं। उसका नाम है विभिन्न प्रकार के चोकर। यानी चोकर न सिर्फ प्रोटीन और ऊर्जा देते बल्कि ये राशन को सस्ता भी कर देते हैं। जैसे चोकर का नाम मैं बताऊं आपको कि गेहूं का चोकर, धान की पॉलिश, ग्वार का छिलका, दाल का छिलका, सोयाबीन का छिलका, ये विभिन्न प्रकार के चोकर हैं जो कि पशु के सांद्र मिश्रण में आप मिला के उनसे प्रोटीन और ऊर्जा ले सकते हैं तथा राशन को सस्ता कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, मैंने आपको बताया किसी प्रकार के अनाज का उपयोग करें, किसी प्रकार की खड़ का उपयोग करें या फिर किसी प्रकार की चोकर का उपयोग करें। इसके साथ साथ किसान भाइयों, पशु को अधिक स्वस्थ रखने के लिए दो घटक सांद्र मिश्रण में आपको मिलाने पड़ेंगे जिनका नाम है खनिज मिश्रण और दूसरे का नाम है साधारण नमक। अब मैंने आपको 5 चीज़ें बताई कि सांद्र मिश्रण तैयार करने के लिए इन 5 चीज़ों का उपयोग करें: अनाज, खड़, चोकर, साधारण नमक व खनिज मिश्रण। अब किसान भाइयों, मैं बताता हूँ आपको, इनको उचित मात्रा में मिला के आप एक संतुलित सांद्र मिश्रण तैयार कर लेंगे। अगर मैं आपको आम भाषा में बताऊं कि कितना कितना मिलाएं, 40 किलो अनाज, 35 किलो कोई खड़ी और 22 किलो चोकर, 2 किलो खनिज मिश्रण, 1 किलो साधारण नमक मिला के आप संतुलित सांद्र मिश्रण पशु के लिए तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैंने आपको ये बताया कि 3 प्रकार के घटक, सूखे चारा, हरा चारा और सांद्र मिश्रण से खिला के पशु को बैलेंस्ड राशन यानी संतुलित राशन खिला सकते हैं। अब किसान भाइयों के साथ मैं चर्चा करूं कि किसानों को संतुलित आहार देने से उनके पशुओं में क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला तो ये फायदा है, जो भी आपके बछड़े कटड़े, बछड़ी कटड़ी, उनकी बढ़ोतरी बहुत जल्दी होगी और बढ़ोतरी जल्दी होने से उनमें जो प्रथम दफ़ा गर्मी के लक्षण कटड़ी बछड़ी में बहुत ही कम उम्र में आने शुरू हो जाएंगे, ताकि उससे आपके डेयरी में दूध का उत्पादन बहुत पहले शुरू हो जाएगा। हालांकि हमने ये देखा है कि आनुवंशिक गुण के साथ साथ पशु का इंसेमिनेशन कराने के लिए अगर गाय प्रजाति का पशु है तो उसका शरीर भार 250 किलो होना चाहिए और कटड़ी का यानी भैंस प्रजाति की कटड़ी का शरीर भार 300 किलो होना चाहिए। अगर आप उस पशु को संतुलित आहार खिला रहे हो तो ये भार बहुत ही कम उम्र में वो पशु प्राप्त कर लेगा, जिससे कि जो आम भाषा में बोलते हैं कि आगे कराने की उम्र जल्दी आ जाएगी और दूध उत्पादन जल्दी शुरू हो जाएगा। ये बात थी बढ़ोतरी वाले पशुओं में। दूसरी बात, दूध देने वाले पशुओं में अगर आप संतुलित आहार खिला रहे हैं उससे दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, अधिक दूध देगा और हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। तीसरी बात, अगर ब्याने के पश्चात कई बारी किसान भाई अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी भैंस तो 4 महीने की ब्याई होगी लेकिन आज तक वो दोबारा से गर्मी के लक्षण नहीं दिखाए। किसान भाइयों, अगर आप इस प्रकार का संतुलित राशन खिलाओगे दोबारा से गर्मी के लक्षण बड़े ही उचित टाइम पर पशु दिखाना शुरू कर देगा। तो इसलिए पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए और उनसे अधिक दूध उत्पाद करने के लिए संतुलित आहार खिलाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने बताया उस तरह से संतुलित आहार बना के आप पशुओं को खिला के पशुओं से अधिक लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करी हमने सूखा चारा, हरा चारा और सांद्र मिश्रण की। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के पशु को कितना सूखा चारा, कितना हरा चारा और कितना सांद्र मिश्रण खिलाना चाहिए। अगर किसान भाई के पास भैंस प्रजाति का पशु है तो उसको रोज़ाना 8 किलो सूखा चारा, चाहे वो गेहूं का भूसा है, बाजरा की कड़बी है या धान की पराली है, 30 से 35 किलो हरा चारा, चाहे वो बरसीम है, रिजका है, लोबिया है या फिर ज्वार है, जौ है, जई है, मक्का है, 30 किलो हर रोज़ इस पशु को खिलाना पड़ेगा। इसके बाद में सांद्र मिश्रण की मात्रा हम उसके दूध उत्पादन कितना कर रही है उसके ऊपर निर्भर करता है। पशु अगर भैंस प्रजाति का पशु है हर 2 किलो दूध के ऊपर 1 किलो सांद्र मिश्रण देंगे। अगर
मान लेते हैं कि आपकी डेयरी की भैंस 10 किलो दूध दे रही है, तो रोज़ाना उसको 5 किलो सांद्र मिश्रण खिलाएं। इसी प्रकार गाय प्रजाति का पशु है, हर 2.5 किलो दूध के ऊपर 1 किलो सांद्र मिश्रण की मात्रा प्रतिदिन गाय को खिलाएंगे। यानी 10 किलो दूध देने वाली गाय को हर रोज़ हम 4 किलो सांद्र मिश्रण, जो कि आपने दाना, खड़ी, चोकर, मिनरल मिक्सचर और साधारण नमक के द्वारा बनाया है, उसे पशु को खिलाना चाहिए। अगर अभी बात करें हम छोटे बच्चों को कितना खिलाएं, बछड़ियों को कितना खिलाएं। अगर जन्मजात से जो बछड़ा है उसको 15 दिन के बाद में हर रोज़ 200 ग्राम आप सांद्र मिश्रण खिलाएं। इसके साथ थोड़ी सूखा चारा और साथ के साथ 2 से 3 किलो हरा चारा खिलाएं। इस प्रकार जिस तरह से पशु की उम्र बढ़ती है उसमें सांद्र मिश्रण और हरे चारे की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगर आपके पास एक बछड़ी या कटड़ी 100 किलोग्राम भार की है तो उसके लिए हम उसको 1 किलो सूखा चारा, 10 किलो उसको हरा चारा और साथ में 1 किलो सांद्र मिश्रण की मात्रा खिला के उसकी बढ़ोतरी को हम और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर ये किसानों में एक अवधारणा है कि कटड़े बछड़ी को जन्म के दौरान खीस जेर, पशु की जेर गिरने के बाद खिलानी चाहिए, ऐसा नहीं है। जस्ट ब्याने के आध घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को उसकी माँ का, जिसे हम खीस कहते हैं, उसे पिला देनी चाहिए। खीस पिलाने से एक बछड़े कटड़े में अधिक महत्व रखता है, क्योंकि खीस में बहुत सारे एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन, वसा होती है जो कि बछड़े को बीमार होने से बचाती है। इसलिए किसान भाई पशु के ब्याने के तुरंत आध और 1 घंटे के बीच में उसकी कटड़ी बछड़ी को दूध या खीस पिला देनी चाहिए। किसान भाइयों, जो मैंने आपको संतुलित आहार के बारे में बताया, इस तरह अगर आप पशुओं को संतुलित आहार देंगे तो पशु हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा, अधिक दूध उत्पाद करेगा और उसके उचित भार और उचित क्वालिटी का बछड़ा कटड़ा, बछड़ी कटड़ी पैदा होंगे, जिससे कि आपके डेयरी व्यवसाय में आमदनी और अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए हम हिदायत देते हैं कि किसान भाइयों को आपकी डेयरी पशुओं को हमेशा संतुलित और सस्ता आहार खिलाना चाहिए ताकि आपकी आमदनी बढ़ सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।